चढ़ाना ही नहीं चाहिए, पाप लगेगा, इतनी हिंसा का। पंचामृत का आपसे करोगे इतना पाप लगेगा, महिला आपसे करेगी इतना पाप लगेगा। ये 13 वाले बोलते हो, वो भी ग्रंथ के उदाहरण दे के बोलते हैं। और 20पंथी वालों को बोलो तो वो कहेंगे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें इतना पाप लगेगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो इनका कल्याण कैसे होगा, स्त्री नहीं करेगी अब से तो कल्याण कैसे होगा। वो भी ग्रंथ का उदाहरण दे के बोल रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक स्वर्त का अवड़वाद कर रहे हैं दोनों, चाहे 13 हो चाहे 20। एक ने इति कर दी और एक ने अति कर दी, तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा। मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे चलते समय ये 3 सूत्र दिए थे, बेटा 13-20 के चक्कर में कभी पढ़ना नहीं। उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी बोली थी, वो बात मैं सबसे कहता हूँ, तुम्हें जो मानना है 13 मानना हो तो 13 मानो, 20 मानना है तो 20 मानो, लेकिन विवेक के साथ मानने का प्रयास करो। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभड़वाद मत करो, निषेध मत करो। हमें पसंद नहीं है, अब मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं करवाता हूँ, पर आगम में नहीं लिखा ऐसा बोलकर दर्शन मोहिनी का आश्रम मत करो। मुझे पसंद है मैं कराता हूँ, पर मैं वो आगम को उदाहरण लेकर नहीं करता हूँ कि आगम में लिखा है। नहीं, मेरी गुरु परंपरा है या मेरा मन कहता है कि ये सब में क्रिया है तो मैं करवा रहा हूँ। आप विचार करके रखना, आगम का उदाहरण लेकर, आगम का भात लेकर अगर हम इस प्रकार से अगर श्रुत का अवलवाद करेंगे, आश्चर्य तो तब लिखता है, आगम में लिखा है नाव में भी साधक बैठ सकते हैं। एक साधक नाव में बैठ के गए तो दूसरे साधक ने इतनी आलोचना करी कि नाव में बैठ गए, बड़ा शौक हो रहा है साधुओं को, नाव में बैठ के घूमते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब उन्हीं साधक के कोई साधक नाव में बैठ के गए, उन लोगों ने कहा कि देखो अब जी बैठे, उन्हें लिखा है आगम में, उन्हें उदाहरण दे दिए भगवती आराधना के। तो ये कहाँ से कहाँ तक हम अवड़वाद कर रहे हैं। हम वो काम कर ले तो मूलाचार और दूसरा करे तो भ्रष्टाचार। ये जो जब तक है, मैं किसी का पक्ष लेकर नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सही है वो बता दो और जो तुम्हें करना है वो तुम करो। हम नहीं कहते कि तुम फूल चढ़ाओ, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम पंचामृत अभिषेक करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सही है वो बताओ, फिर जो तुम्हें करना है वो करो। मैं पंचामृत अभिषेक वाले से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर वो जीवों की हिंसा हो रही है तो आपका वो पंचामृत अभिषेक भी पाप में कारण बन जाएगा। आप विवेक पूर्वक करने का प्रयास करो। उदाहरण गोमटेश्वर का मत देना, गोमटेश्वर में इतना होता है, ख्याल करके रखना। राजा महाराजाओं की बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। चक्रवर्ती के यहाँ रोज़ कोई ना कोई मरण को प्राप्त होता है या ना कोई बच्चे का जन्म होता है, तो उनको सूतक पातक नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग चाहें कि चक्रवर्ती को नहीं लगता तो हमको भी नहीं लगेगा, तो ऐसा करके पाप मत कमाना। हमें इतना ही विचार करना है, सूतक पातक की व्यवस्था जो आगम में है उसे मानकर चलने का प्रयास करो। श्रुत का अवड़वाद नहीं करो, केवली श्रुत संघ का अवड़वाद। संघ का अवड़वाद कैसा? चतुर्विध संघ में, चतुर्विध संघ भी आचार्यों ने 3 प्रकार के कह दिए, 4 प्रकार के भी कह दिए। चतुर्विध संघ वैसे तो सबको मालूम, दुनिया का जग जाहिर है, ऋषि मुनि यति अनगार, ये 4 भी चतुर्विध संघ में ले लेते हैं। ऋषि मुनि यति अनगार, यहाँ पर केवल मुनि मुनि लिए गए। उन्हीं में किसी मुनि को ऋषि कहा जाता है, किसी को मुनि कहा जाता है, किसी को यति कहा जाता है, किसी को अनगार कहा जाता है। 4 प्रकार के चतुर्विध संघ से बोलते हैं, मुनि, आर्का, श्रावक, श्रावका, ये भी दूसरा प्रकार का है। तीसरे नंबर का 4 प्रकार का चतुर्विध संघ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो सम्यक ताप, ये 4 को भी चतुर्विध संघ कहा जाता है। तो हम इतना ही ख्याल करें, अगर हमारे मनों में ये चल रहा है कि मुनियों के संग में, आचार्यों के संग में आर्काएँ नहीं होना चाहिए, श्रावक श्रावकाएँ नहीं होना चाहिए, उनका तो अपना संघ है, तो आप अवड़वाद कर रहे हो संघ का। क्योंकि तीर्थंकर के समोसन में सब बैठ सकते हैं, तो हमारे संघों में क्यों नहीं बैठ सकते? और पहले के आचार थे, सबके साथ में सब कुछ चलते थे।
तो चतुर्वेद संघ का बलवाद नहीं करना, दर्शन मुनि का आश्रय होता है। धर्म देव बलवादियो, धर्म का बलवाद नहीं करना। हिंसा में धर्म मानने लग गए आजकल। कैसे? आप विचार करके रखना, धर्म की बात जब चलती है तो कुछ कहते हैं जहाँ बलि चढ़ती है वो भी तो धर्म ही कर रहे हैं और धर्म के नाम पर ही बलि चढ़ा रहे हैं। और जहाँ पर कहीं कोई चिल्म, भांग, गाजा, चरस, उदाहरण भी उनके सामने बहुत अच्छे अच्छे हैं। जब शंकर जी भांग पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते हैं? आप विचार करके रखना, शंकर जी का उदाहरण देने के पहले इतना जरूर आ जाए, शंकर जी ने तो जहर भी पिया था। उसमें नंबर कब लगाओगे? उसमें नंबर नहीं लगाओगे। जुआ जब पांडव खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं जुआ खेल सकते हैं? हाँ, आप विचार करना, बड़ों के, महाव्रतों के, महापुरुषों के उदाहरण से अपनी गलियों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास मत करो। कई शिष्य अपने गुरुओं के उदाहरण लेकर अपनी दुकान चलाते हैं। जब मेरे गुरु ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बेटा, अभी गुरु बने नहीं हो, गुरु बनने में बहुत समय लगेगा। आप विचार करके रखना कि मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? क्यों उड़कर दिखाते हो आकाश में? यही तो तुम सबकी नादानी है, यही तो तुम सबकी नादानी है। हम कभी भी कोई भी चीज़ों को महापुरुषों की लेकर या गुरु का लेकर अपनी शिथिलाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। गुरु की समस्याएं गुरु को मालूम है, गुरु को कैसे मैनेज करना है और कैसे करना है। तो विचार करना, धर्म का बलवाद न करें। देवा बलवादियो, देव का बलवाद नहीं करें। अभी आप लोगों को देव के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है। देवा बलवादियो, देव का बलवाद कैसे करते हैं कि भूत, प्रेत, राक्षस, ये बड़े भयानक होते हैं। भूत सुन के ही हमारे मन में ये आ जाता है कि बड़ा डरावना होगा। कल हम बिहार कर रहे थे, रास्ते में पानी बरसने लगा, धूप भी आ रही थी। ये हमारी एक नंबर माता जी बोली, अब भूत की शादी हो रही है। मैंने देख लो, अभी बच्चों वाली बातें अभी भी चल रही हैं, क्योंकि भूत की शादी हो रही है। अभी तक ये नहीं मालूम कि भूत की शादी होती नहीं है। पर हम भी बचपन में ऐसी सुनी थी कि शेर और शेरनी की शादी होती है तो पानी भी बरसता है और धूप भी होता है। तो मैंने तो मालूम है, तो ये सब बच्चों की बातें, तो इसलिए तो मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन हमने बचपन में ऐसा ही सुन रखा है। भूत के प्रति जो मन में भाव गड़बड़ है, भूत तनगनपा, तो भूत, प्रेत, राक्षस ये सब सर्वांग से सुंदर हैं। देव कभी भी कुरूप नहीं होते हैं। हाँ, इनके पास विक्रियाएं होती हैं, ये विक्रियाओं से अपने रूप बदल लेते हैं। पर नाम से अगर हम तुलना करें तो किसी का नाम शेर सिंह होता है तो वो शेर हो जाता है क्या? किसी का नाम चंपा देवी होता है तो चंपा वाला फूल हो गई क्या? आप विचार करके रखना, इस नाम से नाम स्थापना की बात है। तो यहाँ पर जो मन के लोगों के बैठा है, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में बैठ गया है कि ऊपरी बाधा, इसको भूत बैठ गया, इसको चुड़ैल सता रही है, इसको ये सता रहा है। मैं आज तक के इतनी बड़ी लाइफ में हमने एक दिन भी भूत प्रेत नहीं देखे। होते हैं, ये हम मानेंगे, इनको हम निषेध नहीं करेंगे, हमारे जिनांगों में लिखा। लेकिन भूत आ गया, व्रत आ गया, हमारे पास 2-4 लोग आए, महाराज इसको भूत आ गया। मैंने लाओ मेरे पास, मैंने एक पड़ जाएगा इसको तो भूत उतर जाएगा। तो वास्तव में हमने बोला उतने में तो उसका उतर भी गया भूत। तो हमें इतना ही ख्याल करना है, ये जो बाधाएं आजकल आपको लग रही हैं कि ऊपरी बाधाएं इनको आ गई हैं, तो ये केवल मानसिक रोग है, मन में वैसा बैठ गया है, उसे निकालने का प्रयास करो। अब वो निकालने के लिए उसको कहना पड़ता है कि आओ तुम्हें झाड़ देते हैं, आओ तुम्हारे ऊपर से नारियल उतार देते हैं, आओ तुम्हारा ये कर देते हैं। इससे उसको लगता है हाँ उतर गया। होता कुछ भी नहीं है। फिर भी होता हो तो जिनको श्रद्धा हो वो करें, मेरे को इन पर श्रद्धाएँ नहीं हैं। हाँ, ये होते हैं, ये तब का मालूम है। तो आप विचार करके रखना, देव मांसाहारी होते हैं, देव शराब पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देव मानसिक आहार वाले होते हैं, ऐसा जैन आगम कहता है। उनके कंठ में अमृत झलकता है और उनके भोजन भी फिक्स कर दिए, उनका कंठ में अमृत झलकना भी फिक्स कर दिया। अगर एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद ही उनके कंठ में अमृत झलकेगा। अगर 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष, 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष बाद ही उनके कंठ में अमृत झलकेगा। ये परफेक्ट है। जिस देव की जितनी आयु है सागर में, उतने 1000 वर्ष बाद कंठ में अमृत झलकता है। वो कभी भी भोजन ऐसे नहीं करते हैं, उनके कंठ में अमृत की थैली है और वो अमृत झलक जाता है। और श्वास लेने का भी बोला जाता है कि वो रोज श्वास नहीं लेते। एक पक्ष में एक सागर की आयु वाला है तो 15 दिन में एक बार श्वास लेगा। हमारे दार्शनिकों ने, हमारे विद्वानों ने आज जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में समुद्र में पानी उठता है और पानी नीचे चला जाता है, उसका भी रहस्य यही बता रहे हैं कि जो भवनवासी देव समुद्र के नीचे रहते हैं वो 15 दिन में श्वास लेते हैं तो पानी ऊपर बढ़ने लगता है, और श्वास छोड़ देते हैं, श्वास लेते हैं तो पानी नीचे गिरने लगता है, और श्वास छोड़ देते हैं तो पानी ऊपर उठने लगता है। ये वहाँ का देवों का वर्णन है। लेकिन कभी भी देव शराब मांस आदि खाते पीते नहीं हैं, कुरूप नहीं होते हैं, किसी के ऊपर आते नहीं हैं, किसी को सताते नहीं हैं। ये सब बातें दिमाग में रखो। अगर तुम्हारे घरों में, परिवारों में ऐसा कोई है तो उसका मन चेंज करो। लेकिन अगर मन में बैठ गया है तो फिर झाड़ा फूकी करा के उसे सही करो, जैसा आपको लगे। लेकिन आप सिद्धांत करें कि देव ऐसी कभी करते नहीं हैं। आप इतना ही ख्याल करना, दर्शन मोह से, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। तो ये सारे के सारे और भी चर्चा हम कल करेंगे। तो हम इतना ही विचार करके रखना है कि दर्शन मोहिनी से हमें आश्रव से बचने का प्रयास करना है, अकाम निजरा तक जाना है। तो जब तक आश्रव नहीं रुकेंगे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी और मोहिनी का आश्रव, इन चारों के आश्रव को समझ लें। और संसार में इन आश्रवों को रोकने के लिए भी आचार्य ने कोई सूत्र बोले। जैसे जैसे हमारे परिणामों में, भावों में आता है, वैसे ही कर्मों का आश्रव शुरू होता है। आप सोचते होंगे कि आश्रव हम चाहे नहीं तो भी कैसे हो जाते हैं। हाँ, आजकल ये मोबाइल हमें सिखा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने पहले ही बता दिया कि जैसा तुमने मन में विचार किया नहीं, मन में विचार करोगे। मनापर्याय ज्ञानी 2 प्रकार के हैं। एक मनापर्याय ज्ञानी है ऋजुमती और एक विपुलमती। ऋजुमती वाले तो जो तुम सोच रहे हो उसका ही बताएंगे, लेकिन विपुलमती वाले चिंतित और अचिंतित, जो तुम चिंता करोगे, और चिंता अचिंतित, जो चिंता नहीं कर रहे हो बाद में होगी, उसको ही बताते हैं। तो ये चीज़ आज तुम्हारे मोबाइल बताने लग गए। आप ख्याल करना, भरत क्षेत्र जहाँ पर आज जो कुछ भी हो रहा है सारा व्यापार सिखाया तो तुम्हारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सिखाया। और उनको भी 6 महीने तक आहार नहीं मिला, कर्म उनको भी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने केवल इतना ही तो किया था कि, और उन्होंने अच्छी भावना से किया था। अच्छी भावना थी कि ये पशु लोग हैं जो तुम्हारी फसल खराब कर रहे हैं, तो ये भोजन कर लें, तो भोजन के बाद इनके मुंह पर मूसका लगा दो। केवल 6 घड़ी या 6 मिनट के लिए मूसका लगा रहा। 6 महीने का अंतराय कर्म उन्हें आश्रम में बंद कर लिया। तो हमें विचार करके रखना, क्या हुआ। 22 वर्ष अंजना को पति का वियोग। और ये सारे उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने जिनागम में सारे उदाहरणों को सुन रखा है, उदाहरणों को पढ़ रखा है। 22 फल के लिए जिठानी से विद्वेष भावना के कारण से जिन मुद्रा को, जिन मूर्ति को छिपा दिया था, 6 घड़ी के लिए, 6 मुहूर्त के लिए, 6 समय के लिए जो भी था,
उस कारण से 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। और पति के वियोग के बाद भी पति को जब मिलने का समय आया तो वो भी चोपा छोरी मिलके गया। उसके उपरांत आपको मालूम है सास ससुर ने गर्भवती अंजना को घर से निकाल दिया। माता पिता ने भी कह दिया कि जब तुम्हारे सास ससुर नहीं रखे तुमको तो हम क्यों रखे। उन्होंने भी घर से निकाल दिया। जंगल में जाकर उन्होंने हनुमान को जन्म दिया। ये कर्म सिद्धांत, ये आश्रव का कारण जो है उससे बचने का प्रयास करो, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं। और शुभ आश्रव की बात देखो, शुभ आश्रव देखो, आप विचार करके रखना। शुभ, अभी तो अशुभ आश्रव आपने देख लिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। शुभ आश्रव देखो, मरते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुना दिया। पारस कुमार ने मरते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया और शुभ आश्रव किया कि वो जब मुनि अवस्था में थे उनके ऊपर उत्सर्ग हुआ तो क्या वो पद्मावती धर्मेंद्र बनकर उनकी रक्षा को आ गए। जीवनधर स्वामी आ गए। श्रीमती के जीव ने आहार दिया। श्रीमती के जीव और श्रीमती जी के जीव के पति दोनों ने राजा रानी अवस्था में जब आहार दिया और आहार देने के बाद कैसा शुभ आश्रव किया। केवल आहार देने का पुण्य देखो, आहार दिया, शुभ आश्रव किया तो श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश बन गया और जो उनके पति थे वो रातितंकर आदिनाथ बन गए हों। और आदिनाथ बनकर वो 6 महीने तक भटकते रहे। 6 महीने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो श्रीमती को उस समय का आहार का दिया हुआ ज्ञान आ गया, स्वप्न में आ गया, पड़घान कर लिया और उन्होंने आहार दे दिया। मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ कि आश्रव को समझकर, संभर बंद और संभर को समझकर निर्जरा में चलना है। तो कभी अकाम निर्जरा करे, भुवनात्रक में सुरतन धरे, विषय चा दावा नल दयो, मरत बिलाप करत दुख सहो। तो अकाम निर्जरा नहीं करना है, सकाम निर्जरा करना है। आश्रव के संबंध में आज हमने चर्चा की, शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः